वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये कहावत है भारत में चल रही एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड की, जिसको अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया गया था, जो कि अब एक लॉ बन चुका है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होते ही देश के अलग अलग कोनों में विरोध होना शुरू हो गया था और बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हालात इतने बुरे हो गए कि वहाँ बहुत सारे हिंदुओं को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, लोगों की मौत भी हो गई। क्यों ये विरोध हुआ? क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल 1995 के तहत अनलिमिटेड पावर्स थी। वो जब चाहे जिस जमीन को चाहे अपना घोषित कर सकता था बिना किसी डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के, और उसको ये भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। उल्टा उस इंसान को जिसकी वो ज़मीन है उसको ये प्रूफ करना होता था कि हाँ, ये मेरी ज़मीन है। अब जाहिर सी बात है, इतनी अनलिमिटेड पावर्स होने के बाद जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की पावर को लिमिटेड कर दिया जाए तो आक्रोश तो जागेगा ही। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है वक्फ बोर्ड और क्या है इसकी हिस्ट्री, और क्यों सरकार को इसमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत पड़ी, क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक लीगल कंसेप्ट है जिसमें कोई भी चीज़ या फिर प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, शॉप को परमानेंटली गॉड के नाम पर डोनेट कर दिया जाता है। उसके बाद इस पर किसी की भी पर्सनल ओनरशिप नहीं रहती। और वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये जो कंसेप्ट है ये यहीं से आता है कि एक बार जो भी चीज़ गॉड के नाम पे डोनेट कर दी जाती है वो गॉड की हो जाती है, उस पर बाद में किसी की भी पर्सनल ओनरशिप नहीं रह जाती। और जो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपनी कोई चीज़ वक्फ करता है उसको वाकिफ़ बोला जाता है। और जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है तो उसको रिलीजियस, सोशल जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल, मस्जिद, दरगाह या फिर कब्रिस्तान के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वक्फ बोर्ड इन सब प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड रखता है और ये इंश्योर करता है कि इन प्रॉपर्टीज़ को किस काम के लिए यूज़ करना है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री के बारे में। मुग़ल काल तक वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मैनेजमेंट था वो पूरी तरह शरिया लॉ के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन 1857 में जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह भारत पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद उन्होंने इंग्लिश कॉमन लॉ लागू कर दिया जिसमें वक्फ का कोई रोल नहीं था। प्रॉब्लम ये हुई कि इंग्लिश कॉमन लॉ में वक्फ की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ऑनरलेस समझ के उनको जब्त करने लगे और कई ज़मींदार फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा करके वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर अपना कब्जा जमाने लगे। इन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 बनाया, जिसके 3 मेन काम थे। वक्फ की लीगल डेफिनेशन फिक्स करना, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्शन देना और वक्फ मैनेजमेंट के लिए रूल्स बनाना। लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ सुन्नी के लिए थे, शिया के लिए अलग कानून थे। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में नेहरू सरकार 1954 वक्फ एक्ट लेके आती है। तभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी CWC का गठन किया जाता है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स का सिस्टम बनाया जाता है, मतलब सभी स्टेट्स का अपना अलग वक्फ बोर्ड होगा। पहली बार वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे किया जाता है और 1954 में 1.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर की जाती हैं। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वक्फ बोर्ड्स के कामकाज की देखरेख कर सकती थी। फिर 1995 में वक्फ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं जिसमें वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है, जिसके 3 मेंबर्स होते थे, जिसमें एक चेयरमैन जो रिटायर्ड जज या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था, और दूसरा एक गवर्नमेंट नॉमिनी, और तीसरा मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन इसलिए हुआ था ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में सोल्व किया जाता था। यानी अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल ही जा सकते हैं। और वक्फ ट्राइब्यूनल का जो फैसला है वो ही अंतिम फैसला होता था, उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था।
और 1995 में ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ का दूसरी बार सर्वे होता है और इस बार 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर की जाती हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनाने की भी जो परमिशन है वो इसी 1995 के अमेंडमेंट एक्ट से दी जाती है, जिससे वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ती है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए 1995 का ये कानून पावरफुल गार्जियन साबित होता है, लेकिन 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट इसमें और अमेंडमेंट्स करती है तो ये और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। फिर आता है 2013, जिसमें यूपीए गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1913 से लेके 2013 तक भारत में टोटल 18 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन 2013 के बाद ये आंकड़ा 21 लाख हो गया। अब ये जादू हुआ कैसे? 2013 के वक्फ एक्ट में पहला तरीका था वक्फ बाय यूज़र का। वक्फ बाय यूज़र कंसेप्ट ये था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 30 साल से मुसलमानों के यूज़ में रही थी तो उसको ऑटोमेटिकली ही वक्फ मान लिया जाता था, बिना किसी प्रूफ और बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के। इस एक्ट के बाद पुरानी इमारतें जैसे कि ताजमहल, लाल किला, इन सब पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने लगा। जहां तहां खाली सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई थी जिन पर मुसलमान रह रहे थे, उनको भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताना शुरू कर दिया और कई नॉन मुस्लिम्स की जगह जैसे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के आसपास की जगह और दिल्ली में कालका जी मंदिर वाली ज़मीन को भी अपना बताना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि दिल्ली के प्रगति मैदान के आसपास वाली ज़मीन भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ मुस्लिम ठेले वाले रहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों सरकार को वक्फ बोर्ड में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। दरअसल वक्फ बोर्ड डिफेंस और रेलवे के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है, जिसके पास 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो कि 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में फैली हुई है और जिसमें से यूपी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन मिलती है। इमेजिन कीजिए, एक किसान अपनी ज़मीन पर सालों से खेती करता हुआ आ रहा है और अब वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है, लेकिन जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचता है तो रजिस्ट्रार से पता चलता है कि उसकी खुद की ज़मीन जिसके पेपर्स भी उसके पास हैं वो उसकी है ही नहीं, उस पर वक्फ बोर्ड क्लेम कर चुका है और उसको बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ही एक किस्सा 2024 में तमिलनाडु के एक गांव तिरुचंदुरई में देखने के लिए मिला था। राजगोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी 1.2 एकड़ ज़मीन को बेचना चाहता था ताकि अपनी बेटी की शादी का खर्चा निकाल सके, लेकिन जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचता है तो उससे बोला जाता है कि आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, बेचने के लिए चेन्नई वक्फ बोर्ड से एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, पहले वो लेके आओ, उसके बाद में ज़मीन बेची जा सकती है। और फिर बाद में पता चलता है कि सारे के सारे गांव पर ही स्टेट वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखा था। यहाँ तक कि 1500 साल पुराना मंदिर, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखा था। और सिर्फ ये ही नहीं, बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल तक को एक वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा है तो शाहजहां के सिग्नेचर दिखाओ, तो मामला डिसमिस हो गया। ये ही नहीं, हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में वक्फ बोर्ड ने एक गुरुद्वारे को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया और सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बिल्डिंग पर भी अपना क्लेम किया। केरला के एर्नाकुलम में मुनम्बम लैंड की लगभग 400 एकड़ जमीन पर वक्फ ने क्लेम किया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक को वक्फ बोर्ड ने नहीं छोड़ा। अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वो अमेंडमेंट्स हैं जिनको लेकर के इतना बवाल हो रहा है। सबसे पहले वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया जा चुका है, यानी अब कोई भी जगह सिर्फ यूज़ या ट्रेडिशन की वजह से वक्फ नहीं बनेगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ की ज़रूरत है। और वक्फ ट्राइब्यूनल में भी चेंजेस किए गए हैं। अब वक्फ ट्राइब्यूनल के हेड डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर होंगे और अब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी मेंबर होगा। अपील डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकती हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे अब कलेक्टर करेगा रिवेन्यू रूल्स को फॉलो करते हुए।
और अब किसी भी गवर्नमेंट लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और वक्फ प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करना मैंडेटरी है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अब हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम्स का होना ज़रूरी है और 2 मुस्लिम विमेंस का होना भी मैंडेटरी कर दिया गया है, जेंडर इक्वेलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। अब जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डोनेट करेगा यानी वाकिफ होगा, उसका पिछले 5 साल से मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करना मैंडेटरी है और अगर वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो ही वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। ये थी वक्फ बोर्ड से जुड़ी सारी जानकारियाँ।